हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन, स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक वेग व त्वरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़ यानी कि स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक वेग, मतलब स्पर्शरेखा के अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर दिशा में हम वेग आज हमारा उस विषय पे अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है और कर्व की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई, यानी एस और साई में है, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि नेज समीकरण। तो कर्व की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू एफ सम फंक्शन ऑफ साई कि फिक्स्ड पॉइंट ए से, जो मैंने आपको शो किया हुआ है इसमें कर्व में, ए से कर्व के अलोंग चलता हुआ किसी समय टी पर पी पॉइंट पर पहुंचता है, और ये डिस्टेंस जो है वो ए पी हमने एस लिया है। आफ्टर टाइम डेल्टा टी यानी टी प्लस डेल्टा टी समय के पश्चात पॉइंट की पोजीशन है क्यू, और पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यदि वो एक्स वाई हैं हमने लिए हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स प्लस डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई। यहाँ पर हम देखते हैं आर्क ए पी। आर्क ए पी इज एस, आर्क ए क्यू चाप ए क्यू हो जाएगा एस प्लस डेल एस। तो क्लियरली हमको पी क्यू आर्क निकालना है, तो आर्क ए क्यू माइनस आर्क ए पी, तो ये हो जाएगा डेल एस। अब यदि हम पी और क्यू के बीच में एक स्ट्रेट लाइन लें यानी कि कोड, तो कोड पी क्यू को अपन ने मान लिया है डेल्टा सी। अब यदि कोड पी क्यू, और हम मान के चल रहे हैं कोड पी क्यू पी पर टेंजेंट के साथ, अब देखिए कोड पी क्यू जो है वो जो हमने पी पर स्पर्श रेखा खींची है यानी कि पी टी, तो हम कह रहे हैं कि कोड पी क्यू पी पर टेंजेंट के साथ यानी कि एंगल क्यू पी एम एक साई एंगल बनाती है, एप्सिलॉन कह दीजिए, एप्सिलॉन एंगल बनाती है, और पी पर हम निकालना चाहते हैं स्पर्श रेखीय वेग। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पी पॉइंट पर देख ली हैं क्या क्या हैं। अब हम पी पर स्पर्श रेखीय वेग निकाल रहे हैं। देखिए पी पर स्पर्श रेखीय वेग क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय पर पी पर टेंजेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, पी से क्यू तक कोड, उसके हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए, टेंजेंट की दिशा में पी एम और परपेंडिकुलर दिशा में क्यू एम। तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट पी एम हुआ है वो तो हुआ स्पर्श रेखा की दिशा में यानी कि टेंजेंट की दिशा में, तो टेंजेंट की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया पी एम, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पी एम अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब पी एम कितना है, पी एम है हमारे पास में जो हमारा ट्रायंगल है क्यू पी एम उसका घटक, तो कितना हो जाएगा, कोड पी क्यू कॉस ऑफ एप्सिलॉन, मैंने आपसे कहा था कि एंगल क्यू पी एम को हम एप्सिलॉन बता रहे हैं, अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन, बिकॉज कोड पी क्यू की वैल्यू डेल्टा सी है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी को हम लिख रहे हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और कॉस एप्सिलॉन एज इट इज, इसका मतलब डेल्टा एस से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हम जानते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स क्यू टेंड्स टू पी, क्यू पी की तरफ जाएगा, तो निश्चित रूप से डेल्टा सी और डेल्टा एस, क्योंकि जो हमारा आर्क और कोड लगभग बराबर हो जाएंगे क्योंकि हम बहुत छोटा डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, और जैसे ही क्यू पी की तरफ पहुंचेगा तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू 1, ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, कॉस एप्सिलॉन हो गया 1 क्योंकि कॉस 0 होता है 1, तो हमारे पास स्पर्श रेखीय वेग यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी डी एस बाई डी टी, जिसको एस डॉट भी कहते हैं। अब आते हैं हम अभिलंबिक वेग यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी एट पी। अब हम क्या, जब हमें नॉर्मल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय में पी पर नॉर्मल की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट
अपॉन डेल्टा टी। अब नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, पी क्यू टोटल डिस्प्लेसमेंट था, स्पर्श रेखा की दिशा में पी एम, उसके परपेंडिकुलर दिशा में क्यू एम, तो कितना हो जाएगा क्यू एम अपॉन डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एम क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोड पी क्यू साइन एप्सिलॉन, एम क्यू क्योंकि हमारा एंगल क्यू पी एम एप्सिलॉन के बराबर है और ये इसका लंबवत घटक है यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोड पी क्यू साइन एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा टी। कोड पी क्यू को हम पहले डेल्टा सी बता चुके हैं, साइन एप्सिलॉन एज इट इज़, और डेल्टा टी जैसे हमने पहले किया डेल्टा एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू साइन एप्सिलॉन, लिमिट हम लेके चल ही रहे हैं। व्हेन क्यू टेंड्स टू पी दैट मीन्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा, तो आर्क और कोड, जीवा और चाप लगभग बराबर होते हैं, इसलिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस टेंड्स टू 1, और जैसे ही एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो हमारे वैल्यू की, और साथ में क्यू टेंड्स टू पी तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। लिमिट लेंगे तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस तो 1, डी एस बाई डी टी इंटू साइन एप्सिलॉन इज 0। इसका मतलब हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉर्मल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अतः पी पर हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है एस डॉट, नॉर्मल वेलोसिटी होती है 0। इसका मतलब जब पी पर कण चल रहा है तो उसकी जो कुछ वेलोसिटी है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, इसीलिए पी पर वेलोसिटी कितनी होगी, एस डॉट। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन।